हेलो बच्चों, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। हैरी, पॉटर और अली तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 5:3:2 की रेशियो में। उन्होंने डिसाइड करा है कि वह अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है बच्चों, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो इन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की जनरल एंट्री पास करते थे ना हम बच्चों। जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो जो गुडविल की एडजस्टमेंट है उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। तो इनकी फॉर्म ने भी जनरल एंट्री पास करी है जो कि हमें बता रखी है, ये जनरल एंट्री है। ठीक है बच्चों, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है तो गुडविल के एडजस्टमेंट पे जनरल एंट्री करते थे वो इन्होंने पहले से ही पास कर रखी है। आगे बच्चों हमें बोला है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बतानी है हैरी, पॉटर और अली की कि इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। तो बच्चों देखो, ये जनरल एंट्री याद करो, जब भी हम पहले हमें जनरल एंट्री पास करते थे ना, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती थी तो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहा होता है, जिसका शेयर कम हो रहा होता है, उसको हम कंपेंसेशन देते थे और उसको क्रेडिट करते थे ना, उसको पैसा मिलता था बिकॉज उसका शेयर कम हो रहा है। और हम पैसे किससे लेते थे? गेनिंग पार्टनर से लेते थे बिकॉज उसको क्या हो रहा होता है, उसका गेन हो रहा होता है, उसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ रहा होता है। तो बच्चों याद करो, हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते थे तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे ना, उसको मिलता था पैसा, उसको कंपेंसेशन मिलती थी तो हम क्रेडिट करते थे। और बच्चों देखो, ये भी सेम वही एडजस्टमेंट जनरल एंट्री है जिसमें हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देंगे, कंपेंसेशन देंगे और गेनिंग पार्टनर से लेंगे। ये बच्चों सेम ही एंट्री है जो हम गुडविल की करते थे। तो बच्चों अभी मैंने बताया जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है उसको हम कंपेंसेशन देते थे, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्रेडिट किसको कर रखा है? हैरी को क्रेडिट कर रखा है। तो बच्चों हम इससे क्या समझ सकते हैं कि हैरी को क्रेडिट करा है तो मतलब हैरी को पैसे मिलेंगे। ठीक है, हैरी को पैसे मिलेंगे और बच्चों किस लिए मिलेंगे? उसे कंपेंसेशन मिल रहा है, सैक्रिफाइस करा होगा उसने तभी उसे गुडविल के एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर रहे हैं, तभी उसे कंपेंसेशन दे रहे हैं। सैक्रिफाइस करा होगा ना उसने, तो हमारा हैरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, मतलब हैरी का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है। ठीक है बच्चों, तो हमें हैरी का पता चल गया, हैरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और बच्चों मैंने अभी बताया हम डेबिट करते हैं गेनिंग पार्टनर्स को, गेनिंग पार्टनर से पैसे लेके देते हैं ना बिकॉज वह गेन कर रहे होते हैं, तो हम गेनिंग पार्टनर से पैसे लेते हैं और उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, हमने क्वेश्चन में डेबिट किसको करा है? पोर्टर को डेबिट करा है और अली को। तो इसका मतलब तो बच्चों यही है ना, हमने इनसे पैसा लिया क्योंकि इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है, तो यही हुआ ना, इनके कैपिटल अकाउंट से पैसे चले गए और मिले किसको? हैरी को। तो बच्चों हम इन दोनों से पैसे ले रहे हैं तो इसका तो मतलब यही है कि ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स हैं बिकॉज हम गेनिंग पार्टनर से तो पैसे लेते हैं ना। हमारी क्या एंट्री होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम गेनिंग वाले से कंपेंसेशन लेके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते हैं बिकॉज उसका शेयर कम हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे हमारे जो गेनिंग पार्टनर हैं पोर्टर और अली, उनसे इतना पैसा लेके कंपेंसेशन दे रहे हैं हैरी को। तो बच्चों सबसे पहले हमें जनरल एंट्री को समझना पड़ेगा कि हम किसको क्रेडिट कर रहे हैं और क्यों क्रेडिट कर रहे हैं और किसको डेबिट कर रहे हैं और क्यों डेबिट कर रहे हैं। तो बच्चों हैरी को हम क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इसको हम इतना पैसा दे रहे हैं, इसको हम इतना कंपेंसेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं सर? बिकॉज इसको सैक्रिफाइस हुआ होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई होगी तो इसका शेयर कम हो गया होगा, इसका शेयर पहले से घट गया होगा, तभी हम इसको कंपेंसेशन दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, और हम पोर्टर और अली को डेबिट किस लिए कर रहे हैं? सर बिकॉज ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स हैं, इन दोनों का गेन हुआ होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई होगी तो इन दोनों का प्रॉफिट शेयर बढ़ गया होगा, इनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद। तो हम इन दोनों से कंपेंसेशन लेके हैरी को देंगे बिकॉज ये दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, तो हमने इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, आप समझ गए कि हमें सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? हैरी सैक्रिफाइस कर रहा है और पोर्टर और अली गेन कर रहे हैं। तो बच्चों हम अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, हमारा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर हमें दे रखा था वो तो दे रखा है ना 5:3:2। अगर उसमें हम क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है सर उसको माइनस कर देते हैं, और अगर पार्टनर गेन कर रहा होता है मतलब उसका शेयर बढ़ रहा होता है तो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर में प्लस कर देते हैं ताकि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो बच्चों,
इन्होंने हमें यहाँ पे कंपेंसेशन बता रखी है कि पोर्टर और अली ने दोनों ने इतना इतना पैसा दिया, तब जाके हैरी को इतने अमाउंट की कंपेंसेशन मिली। ठीक है बच्चों, तो कंपेंसेशन बच्चों कैसे निकालते थे? जो हमारी टोटल वैल्यू होती थी गुडविल की, मतलब फर्म का जो पूरा गुडविल की वैल्यू होती थी, उसे हम मल्टीप्लाई करते थे जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जितना उसका शेयर कम हो गया है। तो बच्चों देखो 1,80,000 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे फर्म की गुडविल 1,80,000 रुपीज की है, और हैरी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 5/30। बच्चों कंपेंसेशन ऐसे ही तो निकालते थे ना, जितनी गुडविल की वैल्यू होती थी उसको मल्टीप्लाई कर देते थे जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है, जितने अमाउंट से या जितने शेयर से सैक्रिफाइस कर रहा होता है। तो हैरी 5/30 से सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है बच्चों, 5/30 सैक्रिफाइस कर रहा है ना, और 1,80,000 की हमारी गुडविल थी, तभी तो उसे इतना कंपेंसेशन मिला। जितना सैक्रिफाइस करता है उतना कंपेंसेशन मिलता है ना, तो 5/30 सैक्रिफाइस कर रहा है। और बच्चों इसका हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयर दे रखा है 5/10। ठीक है, अब उसमें से इसने 5/30 दे दिया, दोनों पार्टनर्स को दिया होगा, पोर्टर और अली को, बिकॉज सैक्रिफाइस कर रहा है और वो दोनों गेन कर रहे हैं, तो दोनों पार्टनर्स को दिया होगा। मतलब पहले इसका 5/10 था, अब उसमें से 5/30 चला गया, 5/30 इसने दे दिया, तो इसका तो शेयर कम हो जाएगा। अब बच्चों माइनस करोगे तो हैरी का हमारे पास नया प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 10/30। मतलब पोर्टर और अली को अपना शेयर देने के बाद, सैक्रिफाइस करने के बाद, हैरी का नया प्रॉफिट शेयर ये है 10/30। ठीक है बच्चों, तो हमें हैरी का नया प्रॉफिट शेयर पता चल गया। अब पोर्टर का निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो पोर्टर के में सेम गुडविल की हमारी वैल्यू दे रखी है 1,80,000, और शेयर बच्चों यहाँ पे देखो जो हमारा गेनिंग पार्टनर होता है वो कितने कंपेंसेशन देगा, हम कैसे निकालते थे? जो इतना हमारा गेन कर रहा होता था पार्टनर, जैसे देखो यहाँ पे 1/30 है, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे टोटल गुडविल के अमाउंट पे, 1,80,000 दे रखी है, और हमारा कंपेंसेशन आ जाता था, जिसे यहाँ पे 6,000 बता रखे है हमें कि 6,000 दी है पोर्टर ने। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे गुडविल की वैल्यू होगी। ठीक है, और 1/30 पोर्टर गेन कर रहा है, और बच्चों गेन कहाँ से कर रहा है? हैरी के शेयर से ले रहा है ना, ये हैरी को सैक्रिफाइस हो रहा है, तो इसका मतलब ये पोर्टर हैरी के शेयर से ले रहा है। 1/30 उसको शेयर और मिल रहा है। तो बच्चों देखो इसका पहले शेयर कितना था? 3/10 था ना। ठीक है, उसे इसमें 1/30 और मिल रहा है, हैरी दे रहा है, तो इसका शेयर बढ़ जाएगा, इसको शेयर और मिल रहा है, तो हमने प्लस कर दिया, तो हमारा प्लस करने पे आ जाएगा पोर्टर का न्यू प्रॉफिट शेयर 10/30। ठीक है बच्चों, अब पोर्टर का प्रॉफिट शेयर आ गया, जो हैरी ने दिया उसको देने के बाद पोर्टर का इतना प्रॉफिट शेयर था। ठीक है बच्चों, ऐसे हम अली का भी निकाल सकते हैं। अली के कैपिटल अकाउंट में देखो हमने सेम वही कंपेंसेशन, हमारी 24,000 आई, टोटल इतना पैसा दिया अली ने हैरी को कंपेंसेशन के फॉर्म में। गुडविल की हमारी वैल्यू 1,80,000 थी। गेनिंग हमें पता चल गया कि अली को कितना शेयर मिला है, अली ने कितना शेयर गेन करा है 4/30, बिकॉज कंपेंसेशन हम ऐसे ही निकालते थे, जितना पार्टनर गेन कर रहा होता था उसे मल्टीप्लाई करते थे गुडविल की वैल्यू से। तो बच्चों हमने यहाँ पे यही करा है, तभी तो जाके हमारी ये कंपेंसेशन आई ना, जो इन्होंने जर्नल एंट्री पास करी, ये कंपेंसेशन अमाउंट तभी आया। तो 4/30 गेन करा है ना, तो 2/10 था अली का ओल्ड प्रॉफिट शेयर, अब इसे 4/30 और मिला, हैरी से मिला। ठीक है, तो 4/30 इसने गेन करा, इसका शेयर और बढ़ गया तो प्लस कर दिया, तो हमारे पास अली का न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया। 4/30 से और मिला तो अली का न्यू प्रॉफिट शेयर हो गया 10/30। ठीक है बच्चों, तीनों पार्टनर्स का हमने न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल लिया 10/30, 10/30, 10/30। अब देखो बच्चों डिनोमिनेटर हमारा सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है, हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारे पास नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी 1:1:1। ठीक है बच्चों, मतलब अब तीनों पार्टनर 1 अप्रैल 2023 के बाद से इस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।